कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 13 से 15 तक देखेंगे, जहां उत्पत्ति 12 में हमने अब्राहम को मिस्र से आते हुए देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी सहायता की और फिरौन और उसके अफसरों के बीच से आशीष के साथ बाहर आए। अब्राहम और उसका भतीजा लूत, उनके पास काफी धन इकट्ठा हो जाता है, साथ ही भेड़ बकरियां और नौकर भी। वे हमेशा अपने साथ सारी संपत्ति को लेकर घूमते थे। आखिर वे वहां पहुंचे जहां पहले परमेश्वर के लिए उन्होंने वेदी बनाई थी। फिर हम अब्राहम और लूत के चरवाहों में विवाद को देखते हैं और वे फैसला लेते हैं अलग होने का। लूत सोदम में जाकर बसता है क्योंकि वह जगह उसे बहुत उपजाऊ लगी। अध्याय 14 में हम देखते हैं कि युद्ध शुरू होता है 5 राजा और 4 राजाओं के बीच। सोडम, जहां लूत रहता है, वह देश हार जाता है और सारे लोग बंदी बना लिए जाते हैं। उनके साथ लूत भी बंदी बना लिया जाता है। अब्राहम अपने साथ सेनाओं को लेकर जाता है और सबको छुड़ा लेता है, साथ ही जो वे लूटकर ले गए थे उसे भी हासिल करता। जो कुछ अब्राहम हासिल करता है उसका 10वां हिस्सा मेल्किजेदेक को देता है, जो शालोम देश का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी है। उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से मिलता है और कहता है कि मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। तब परमेश्वर से वह कहता है कि मेरी तो कोई संतान नहीं, पर परमेश्वर उसे आश्वासन देता है और फिर परमेश्वर स्वयं अब्राहम के साथ वाचा बांधता है। आओ एक एक हिस्सों को हम देखें। लूत का अलग होना। उत्पत्ति 13:7 बताता है कि लूत और अब्राहम के चरवाहों में विवाद छिड़ गया और यह बात अब्राहम लूत को बताता है कि हम एक ही परिवार से हैं और अच्छा नहीं है कि हम में विवाद या झगड़ा हो। अब्राहम कहता है कि सारी जमीन हमारे सामने है और लूत को कहता है कि चुन ले कि उसे किस ओर जाना है। अब्राहम कहता है कि अगर वह पूर्व की ओर जाएगा तो अब्राहम पश्चिम की ओर, वैसे ही अगर लूत पश्चिम की ओर जाए तो अब्राहम पूर्व की ओर। लूत सदोम की ओर प्रस्थान करता है। उसे सोर का इलाका ईदन के बाग जैसे दिखाई दिया या मिस्र देश के जैसे उपजाऊ लगा। लूत की नज़र में कमाई और दौलत दिखाई दे रही थी, न कि वह ऐसे लोगों में रहने वाला था जिनकी सोच और जीने का तरीका गुनाह और अपराध का था। लूत के अलग होने के बाद परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और कहता है कि अपनी नज़र उठाओ और जहाँ तक वह जाए, चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण में हो, वह सारी भूमि परमेश्वर अब्राहम के वंश को देगा। और तुम्हारा वंश पृथ्वी के धूल के कण जितने होंगे। अगर कोई धूल के कण को गिन सकेगा तो शायद तेरे वंश गिन पाएगा। इसलिए इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि परमेश्वर तेरे वंश को देगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के वृक्ष जो हेब्रोन में है वहां जाकर रहने लगा और परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। अब्राहम अक्सर जहां नया बसेरा करता है वहां थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, पर परमेश्वर की वेदी बनाना नहीं भूलता। परमेश्वर को अर्पण करते हुए जीना। अध्याय 14 में हम देखते हैं कि युद्ध शुरू होता है 5 राजा और 4 राजाओं के बीच। शिनार, एलासर, एलम और गोयब के राजाओं का सदोम, अमोरा, अदमा, सोबोयम
और बेला के राजाओं के विरुद्ध। इस युद्ध में पिछले गठबंधन के जो 5 राजा थे वे हार जाते हैं और उनके लोगों को बंदी बना लिया जाता है। उनके साथ ही लूत को भी बंदी बना लिया जाता है। अब्राहम को जब पता चलता है तो उसके घराने से 318 प्रशिक्षित और युद्ध में कौशल युवा के साथ और साथ ही अमोरी जो आनेर, एश्कोल और मामरे जहां वे रहते थे उनके साथ उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। अब्राहम और उनके साथी अलग अलग दल बनाकर हमला करते हैं और उन राजाओं को हरा कर सारे लोगों को छुड़ाते हैं और लूटी हुई संपत्ति को भी हासिल कर लेते हैं। जब वे युद्ध से वापस आते हैं, उनसे मिलने सोदोम का राजा आता है और कहता है कि अब्राहम सामान रख सकता है पर लोगों को वापस दे दे। पर अब्राहम कहता है वचन 22-23 में, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूते का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खो लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर, एश्कोल और मामेर में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। यह रोग अब्राहम का साफ था क्योंकि सदोम के लोग अधर्मी और पापी थे। अब्राहम किसी भी रीति से सदोम के राजा का कोई ऐसा नहीं लेना चाहता था। साथ ही देशवासी जो आनोर, एश्कोल और मामेर के थे उनका हक का जो भाग था उसे उन्हें वंचित नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए जीना 2 तरीकों से होता है। परमेश्वर के लिए हर कार्य करना और उससे दूर रहना जो परमेश्वर के विरोधी हो, पर उसके साथ रहना जो परमेश्वर के करीबी हो। हम देखते हैं कि मिल्कीसेदेक जो शालोम का राजा है और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, वह अब्राहम के लिए रोटी और दाखमधु ले आता है और परमेश्वर के नाम से आशीष देता है, जिसे हम वचन 19-20 में देखते हैं कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। यहाँ अब्राहम मिल्कीसेदेक को अपनी जीत का दशमांश देता है। ये पहली बार था जहाँ दशमांश का जिक्र हुआ और 430 वर्ष बाद मूसा की व्यवस्था में दशमांश मंदिर के भंडार गृह में लाया जाता था, जिस पर सिर्फ याजक का हक था। इब्रानियों 7 पे इसके बारे में बताता है। मिल्कीसेदेक के नाम का अर्थ है धार्मिकता का राजा और वह स्वयं शालोम का राजा है। शालोम का अर्थ है शांति। आज हमारे लिए यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह के लिए कहा गया है इब्रानियों 6:20 में, जहां यीशु मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। अब्राहम का दशमांश देना और मिल्कीसेदेक का राजा होने के बावजूद परमेश्वर का याजक बनना एक समर्पित जीवन शैली का अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर की वाचा। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। डोंट बी अफ्रेड, आई एम योर शील्ड, योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड। यह परमेश्वर की आशीष के शब्द थे, पर यहाँ अब्राहम उसका मतलब ठीक से नहीं समझ पाता और परमेश्वर से कहता है कि मेरी सारी संपत्ति मेरे नौकर एलीएजर को मिलेगी, क्योंकि मेरी कोई संतान तो नहीं है। परमेश्वर उसे अपने तंबू से बाहर ले आता है और कहता है कि आसमान में तारों को देख, क्या तू उसे गिन सकता है? सो इस प्रकार होंगे तेरे वंश।
वचन 6 कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह धार्मिकता गिना गया, जिसे पौलुस नए नियम में अपनी पत्री में बार बार कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास ही से हुआ है। वचन 8 में अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि यह कब और कैसे होने वाला है, और परमेश्वर उससे कहता है कि मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, इन सब को लेकर बीच में से 2 टुकड़े कर दे और उन टुकड़ों को आमने सामने रख, पर पक्षियों के टुकड़े न करना। अब्राहम वैसा करता है और देखता यह भी है कि कोई मांसाहारी पक्षी उस पर झपटा न मारे। जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेगा, और उनके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लोग दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदाकिनियों, हिताइयों, परिजियों, रेफाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और एब्यूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। उस समय के लोगों में यह प्रथा थी कि वे अपनी वाचा इस प्रकार स्थापित करते थे। वे दोनों जो वाचा में बंधने वाले हैं, वे जानवर की बलि करके 2 भाग करके मध्य से गुजरते हैं और कहते हैं कि मैं शपथ खाता हूँ कि मैंने जो कहा है उसे पूरा करूँगा, और अगर मैं न कर पाया तो जैसे इस जानवर के टुकड़े किए गए वैसे ही मेरे भी किए जाए, और इस प्रकार वाचा स्थापित होती थी। और यहाँ परमेश्वर स्वयं गुजरता है मरे हुए जानवर के बीच से और वाचा अब्राहम के साथ बांधता है। अगले हफ्ते हम उत्पत्ति 16 से देखेंगे।